Hello students, welcome to Hope Foundation, Bhuj. My name is Mota Rinkle and I am from Hope Foundation, Bhuj. तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पार्ट 1। तो इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सिंपली ऑफिस इज़ अ फैमिली ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया, ठीक है, जिसको सिंपली हम ऑफिस भी बोलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर और सर्वर सॉफ्टवेयर की फैमिली माना जाता है। इट वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स ऑन अगस्त 1, 1988, यानी कि अगस्त 1, 1988 में बिल गेट्स ने इसको फर्स्ट टाइम अनाउंस किया। वो कहाँ पे अनाउंस हुआ वो देखते हैं। It was a computer expo trade show in 1988 लास वेगास USA, यानी कि USA लास वेगास में 1988 को एक कंप्यूटर डीलर एक्सिबिशन था जिसका नेम था कंप्यूटर एक्सपो ट्रेड। वहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम अनाउंस किया गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कुछ इस तरह से दिखता था। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 आया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, देन 2007, 2010, ठीक है। उसके बाद डेवलप होके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 आया। फिर ऑफिस 2016, ऑफिस 2019 एंड ऑफिस 2020। तो ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कुछ हमें कंटेंट दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ऐसे अलग अलग तरीके के उसके अंदर प्रोग्राम्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके बारे में अब हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है यूज़ ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स एंड रिज्यूम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ठीक है, उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं और साथ में हम उसको डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हो, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हो, कुछ लेटर वगैरह लिखना है, रिज्यूम्स बनाने हैं, तो ये सारा जो रिटन वर्क है हम वर्ड के अंदर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। It can be used for storing data, calculation, graphic tools, pivot tables, data filtration and validation। तो यहाँ पे MS Excel के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जो हम कैलकुलेशन का काम करना है या कुछ भी सम्स वगैरह सॉल्व करने हैं तो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। फिर ग्राफिक्स टूल्स, पाइवट टेबल्स और डेटा फिल्टरेशन, बहुत सारे ऐसे हमें फैसिलिटीज़ मिलती है MS एक्सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्मॉल एनिमेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि MS पावर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वो एक स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और साथ ही में हम उसको एनिमेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग एनी टेक्स्ट, पिक्चर और स्लाइड्स विथ ऑडियो और वीडियो इन एनिमेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर कुछ हमें प्रेजेंट करना है तो वो स्लाइड के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही में हम ऑडियो वीडियो के साथ एनिमेशन भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है MS एक्सेस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। It has advanced feature of than MS Excel. It can be used for storing, manipulating, updating data and making reports, forms, etc. तो ये जो Microsoft Access है
ठीक है। इसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं और ये MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक एडवांस फीचर है। इसके अंदर आप स्टोरिंग का काम कर सकते हो, डेटा स्टोर करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है, या तो फिर रिपोर्ट्स वगैरह, फॉर्म वगैरह हमें क्रिएट करने हैं तो हम इसके अंदर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट इज़ अ फ्री फॉर्म नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉर्म नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर। इट कैन बी यूज्ड टू नोट डाउन एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन इट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमें एक ये वाला जो प्रोग्राम मिलता है जिसको हम फ्री फॉर्म नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? तो आपकी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको आप उसके अंदर रख सकते हो लिख के, ठीक है, और उसको मेंटेन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज़ एन ईमेल सॉफ्टवेयर। ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो एक ईमेल सॉफ्टवेयर है। इट कैन बी यूज टू सेंड, रिसीव ईमेल्स एंड टू मेंटेन मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स। तो आउटलुक के अंदर आप क्या कर सकते हो? ईमेल्स को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो और उसके साथ आपकी बहुत सारे ईमेल अकाउंट्स जो हैं उनको आप मेंटेन भी कर सकते हो। इसके बाद अब आता है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। Microsoft Publisher is an entry-level desktop publishing software. It is mainly used for page layout and designing rather than text formatting. तो ये वाला जो प्रोग्राम है जिसको हम Microsoft Publisher बोलते हैं, ठीक है, तो ये एक एंट्री लेवल डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ मेनली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बजाय पेज लेआउट और डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा? तो ऑफिस के बारे में हमने देखा, ठीक है, और उसका इवोल्यूशन देखा और इसके अंदर हमें जो कंटेंट दिए जाते हैं, जो हमें एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके बारे में हमने 1 बाय 1 देखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट 1 में इतना ही। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में देखेंगे। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। थैंक यू।